Okay, moving ahead with the spinal cord topic. Now, there is a on page number 131 you have this diagram जिसके अंदर पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है. वैसे वी हैव दिस थिंग इन द क्लास 9 जब स्केलेटन चैप्टर था. वर्टेब्रेस के अंदर एक न्यूरल कैनल लाई करती है. न्यूरल कैनल के अंदर जो है वो स्पाइन पास करती है. तो यह राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस डायग्राम. तो उसके अंदर एज यू कैन से ब्रेन के अंदर बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है, अंदर की तरफ वाइट मैटर. स्पाइनल कॉर्ड में ये चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं, अंदर ग्रे मैटर बाहर वाइट मैटर. तो ये वाइट मैटर, ये ग्रे मैटर, ये जो हमारी सेंट्रल कैनल है लाई करती है, ये जो बाहर है ये हमारा स्पाइन का एरिया है. एंड यू कैन सी दैट इफेक्टर मसल से जैसे हमारा रिसेप्टर है, स्किन है, तो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्स लेकर आ रहे हैं. और उसके बाद जो ऑर्डर है, जो स्पाइनल कॉर्ड उसका जो एक स्टिमुलस रिलीज़ करती है इम्पल्स का, वो फिर मोटर न्यूरॉन जो है वो लेकर जाता है टिल द इफेक्टर मसल. यहाँ पर कुछ डॉर्सल, इसको अभी हम बाद में देखेंगे. गैंग्लियन दैट वी टॉक्ड अबाउट, नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो है वो यहाँ पर ये देखो दिख रहा है. डॉर्सल इज the back part, dorsal root, this is a dorsal root arising, this is a back portion, and ventral is the front part, the front region. और ये आपका डॉर्सल रीजन, फ्रंट रीजन, ये स्पाइनल कॉर्ड, बाहर वाइट मैटर अंदर ग्रे मैटर. एंड सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स लेकर आ रही है. और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एक स्टिमुलस रिलीज़ करता है जो इफेक्टर मसल तक पहुंचता है. तो और इसके ऊपर मतलब जो हमारा पूरा ये जो वाइट मैटर है, बेसिकली ये जो हमारा पूरा ग्रे मैटर के अंदर हमारे पूरे सारे न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ लाई करते हैं. और जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर के अंदर एक्सॉन, मतलब वाइट मैटर के अंदर जो एक्सॉन है वो वाइट मैटर के अंदर लाई करता है. और इट हैज़ अ माइलिन शीट दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ फैट्स. सो इट इसलिए वो फैट से कंपोज्ड है, इसीलिए इट इज़ वाइट इन कलर. So you can just write down all these information and labeling in your diagram also. Moving ahead with the spinal cord topic, and the spinal cord extends from the medulla of the brain down almost the whole length of the backbone at the second lumbar vertebrae and lies within the neural canal that we have already discussed. So here the arrangement of white and grey matter is reversed from that in brain, that वो भी मैंने diagram में अभी discuss कर लिया है. ग्रे मैटर के अंदर होता है सारी सेल बॉडीज ऑफ मोटर, मतलब हमारे सारे मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स वो अंदर की तरफ यानी ग्रे मैटर में लाई करते हैं. और वाइट मैटर जो है वो बाहर की तरफ होता है जिसमें एक्सॉन्स है. वाइट मैटर कंटेन्स एक्सॉन्स नाउ टू रनिंग longitudinally to and from the brain and even crossing from one side to the other. Now there is a central canal in the center, वो जो एक छोटा सा डॉट हमने दिखाया था, which runs the entire length and is continuous. पूरे मतलब पूरे ब्रेन की कैविटीज़ जो होती हैं, सारे ब्रेन की कैविटीज़ के अंदर पूरी जगह ये सेंट्रल कैनल जो है वो फैला हुआ है. और इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद द cerebrospinal fluid which acts as a shock proof cushion same as was in the brain and forms a medium for the exchange of food materials, waste products, respiratory gases. तो cerebrospinal के functions हो गई है कि shock proof cushioning provide करता है. apart from it also forms a medium for the exchange of food materials, waste products and respiratory gases and neurons. Externally, the spinal cord is covered by the same three membranes as with the brain: dura mater, arachnoid and pia mater, in continuation with those of the brain. Same layers spinal cord के ऊपर भी देखने को मिलती हैं. Spinal cord is concerned with the following three functions. एक तो वो नेक के नीचे वाले सारे रिफ्लेक्सेस मैनेज करता है, कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स ब्रेन तक लेकर जाता है, और मोटर रिस्पॉन्सेज कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ ट्रंक एंड लिम्स. मतलब सारे मोटर रिस्पॉन्सेज ब्रेन से सारे मसल्स तक भी लेकर जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस, जो इम्पल्सेस नर्व्स तक लेकर आते हैं और वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट तक लेकर जाते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सिस्टम जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिए थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम को अब हम डिटेल में देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ नर्व्स, cranial nerves and spinal nerves. So basically cranial nerves emerge from the brain. Cranium है, brain is जो box है
द बोनी बॉक्स इज कॉल्ड क्रैनियम, सो क्रैनियल नर्व्स आप रिलेट कर सकते हो, emerge from the brain. There are 12 pairs of cranial nerves, ये याद रखने वाली बात है. इसके अंदर सारे olfactory यानी नोज स्मेल वाले, ऑप्टिक्स फॉर आइज, ऑडिटरी फॉर ईयर्स, ये सारे सेंसेस जो हैं वो लाई करते हैं. मोटर नर्व्स लाइक द ones going to the eye and muscles. Mixed nerves like those going to or coming from face and tongue, वो सारी यही होती हैं सारी cranial nerves. स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, 31 पेयर्स हैं. इसके भी डिविजन्स याद रखने हैं, 8 पेयर्स इन नेक रीजन, 12 पेयर्स इन थॉरैक्स, 5 इन द लंबर जो डाउनवर्ड एरिया है वहाँ, सैक्रल, 5 पेयर्स इन सैक्रल एंड 1 पेयर इन द कोकाइगल रीजन. ये जो सैक्रल एंड कोकाइगल रीजन है, आई बी अपलोडिंग मतलब एक वीडियो आई शेयर, वो एक्चुअली क्लास 9 का टॉपिक है. स्केलेटन चैप्टर में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया था, नहीं याद है तो आई रेफर अ वीडियो फॉर द सेम, जिसमें सैक्रल, कोकाइगल और लंबर रीजन क्लियर हो जाएगा. बट ये तो यू हैव टू लर्न, ये इतना मेमोराइज करना पड़ेगा. अ टिपिकल स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बाय मीन्स ऑफ 2 रूट्स जो हमने देखा, एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल. वेंट्रल फ्रंट रीजन, डॉर्सल जो बैक पोर्शन होता है. ईच डॉर्सल रूट हैज़ एन ओवॉइड डॉर्सल गैंग्लियन एज वी सॉ ओवर हियर. जो डॉर्सल रूट है उसके अंदर होता है, हर डॉर्सल रूट में एक डॉर्सल गैंग्लियन होता है. एवरी स्पाइनल nerve is a mixed nerve having both sensory and motor neurons. स्पाइनल में दोनों टाइप के हमारे फाइबर्स, मतलब सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों टाइप के होते हैं. एट द जंक्शन ऑफ 2 रूट्स द सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स सेपरेट आउट. द सेंसरी फाइबर्स कंटिन्यू इन द डॉर्सल रूट एंड मोटर फाइबर्स इनटू द वेंट्रल रूट. ये भी मैंने जो प्रीवियसली डायग्राम दिखाया है उसी का पार्ट है. बोथ द रूट्स फिर एंटर करती हैं ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड end in the corresponding dorsal and ventral projecting horns of the grey matter. As such we can see over here कि दोनों ही रूट्स फिर ग्रे मैटर के अंदर एंटर करती हैं. हॉर्न्स मतलब ये जो निकल रही हैं ना 2 रूट्स यहाँ से बाहर, तो हॉर्न्स की तरह इनको बोला गया है कि जैसे वो ग्रे मैटर से बाहर हॉर्न्स की तरफ निकल रही हैं. तो एज वी कैन सी जो डॉर्सल रूट के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो हमारे इम्पल्सेस लेकर जाते हैं, और फिर दे एंटर द ग्रे मैटर. ये सेंट्रल कैनल है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, और ये हमारा है द ग्रे मैटर में से फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं. मूविंग टूवर्ड्स विद द नेक्स्ट टॉपिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वी हैव सीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. बैकबोन के आइदर साइड पे जो पेयर्स ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बेसिकली ये सिस्टम हमारे सारे इन्वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, नेक और वेस्ट रीजन के बीच में, और द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज लोकेटेड एट 2 places.